तमाम तरीके से बीजेपी ने तैयारियां शुरू की हैं। ऐसे में अब सवाल ये है, क्या कुछ विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई दिखाई देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय रूप से नजर आ रही है और यहां पर सपा और कांग्रेस के बीच में भी गठबंधन तय हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक्शन प्लान बनाया है, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट के बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। यूपी में 80 सीटों पर खिलेगा कमल। क्लीन स्वीप के लिए मोदी का एक्शन प्लान। मोदी योगी के आगे दो लड़कों ने दिखाया दम। क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी खिलाएगी गुल? उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले का पहला पड़ाव वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी। इस बार सबसे ज्यादा जोर इन्हीं 14 सीटों पर रहने वाला है, ताकि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश यानी दो लड़कों की जोड़ी भी मोदी योगी को टक्कर देने के लिए हुंकार भर रही है। ऐसे तमाम नेताओं को साथ जोड़ रही है जिनकी सियासत बीजेपी के खिलाफ रहती है। बात प्रत्याशियों की करें तो समाजवादी पार्टी ने अब तक यूपी की 31 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। कांग्रेस के खाते में 17 सीट आ चुकी है। आगे भी प्रत्याशियों के नामों पर चिंतन मंथन हो रहा है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में कहां से कौन प्रत्याशी होगा, इसका इंतजार अभी बाकी है। लेकिन माना जा रहा है कि अधिसूचना जारी होने से पहले यूपी में भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ जाएगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने 3 स्तर पर सर्वे के बाद इस लिस्ट को लगभग फाइनल कर दिया है। ऐसे में यूपी में सबसे पहले उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे जिन सीटों पर भाजपा कमजोर है या जहां जहां दो लड़कों से उसे टक्कर मिल सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है, उत्तर प्रदेश अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में 35-40 सांसदों के टिकट पर संकट। बीजेपी के फॉर्मूले ने बढ़ाई सांसदों की धड़कनें। कामकाज की कसौटी बनेगा टिकट की मजबूती। ये प्रयोग हुआ तो कई सांसदों के टिकट कटना तय। आधे से ज्यादा सांसदों की सांसें टिकट पर अटकी। लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार बदलेगी भाजपा। सीटों पर पहले किए जाएंगे प्रत्याशी घोषित। उधर मोहब्बत के शहर आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका के साथ सभा और रोड शो के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भाजपा को निशाने पर लिया। अखिलेश ने आगरा में भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इनके नेता देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। अब भाजपा की विदाई तय है। न्याय यात्रा में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हिंदुस्तान में नफरत फैलाई जा रही है। हमें नफरत के खिलाफ एक साथ खड़े होना है। हमारी लड़ाई नफरत को खत्म करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट मिटाओ और रस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, तो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी
भाजपा एक सप्ताह में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। भाजपा इस बार ऐतिहासिक बदलाव के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। एक और जहां 80 की 80 सीटों पर क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर भाजपा मोदी और योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, तो वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी भी पूरी कोशिश कर रही है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का रंग जमाया जा सके। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में कुल 80 लोकसभा क्षेत्र में से 64 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले उसे लगभग 9 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन को 15 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई थी। यही वजह है कि भाजपा सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव चलना चाहती है। स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने एक्शन प्लान तैयार किया है। मोदी के इस फॉर्मूले में करीब आधे सांसदों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो भी सांसद कामकाज की कसौटी पर यदि खरा नहीं उतरा तो टिकट पर संकट गहरा सकता है। और पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से अगले 100 दिनों की कार्ययोजना भी मांगी है। साथ ही पीएम ने अगले 5 साल का रोड मैप भी अपने मंत्र में दिया है। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका के साथ अखिलेश यादव की जोड़ी ने रंग जमा दिया। दोनों ने देश को आधार बनाते हुए सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। और अभी यूपी लोकसभा की 80 सीटों के लिए मोदी के सामने राहुल और अखिलेश की जोड़ी सामने है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संतोष दुबे जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका संतोष जी। कांग्रेस से राजेश कुमार दुबे जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। और समाजवादी पार्टी से आरपी राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले संतोष जी आप ही के पास आऊंगा। और जिस तरीके से आपने पूरा एक्शन प्लान बनाया है मोदी जी के नेतृत्व में, अब यूपी को लेकर आपने टारगेट सेट किया है, लेकिन अब सामने अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी है। दो लड़कों की जोड़ी कमाल दिखाने के लिए तो सक्रिय हो गई है। क्या चुनौती कितनी आपके सामने होगी और आपका जो प्लान है उसको लेकर आप क्या कहेंगे संतोष जी? तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी विकास कार्य हुए उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर जनता के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल में ही नहीं निकलती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उसके वॉलंटियर लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। लगातार जो है 24 घंटे वो जनता के कार्यों को, जनता के जो है समस्याओं को लेकर लगातार लड़ते रहते हैं। लगातार उस समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं, उसका निराकरण कराते हैं। हल इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है और लगातार जनता के बीच में। और जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ की जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो है व्यवस्था है, जिस तरीके से उन्होंने एक उत्तम प्रदेश और उद्धम प्रदेश बनाने की जो योजना बनाई, उसको लेकर हम जनता के बीच में। और रही बात दो लड़कों की जोड़ी, ये दो लड़कों की जोड़ी इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 0 और 0 मिलकर 0 ही होते हैं। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो जो है 100 नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरीके से ये पहले रहे हैं वही रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा नहीं, जनता जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरीके से जो है तैयार है वोट देने के लिए। और 2024 के जो हमारी योजना है उस योजना के साथ 2024 में हमें पूर्ण विजय प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर संतोष जी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक सवाल आपसे ये भी कि आपने कहा 0 और 0 मिलकर 0 ही होते हैं, लेकिन अगर ये 0 कहीं से हट जाए तो काफी अंतर पैदा कर देती है। ऐसे में अगर ये चुनौती अगर आपके सामने बनकर निकल रहे हैं, जिस तरीके से उनकी भी रणनीति है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति अब सपा ने बनाई है, क्योंकि आरएलडी तो अब आपके साथ मिल गई है, तो ऐसे में एक सवाल ये कि जिस तरीके से अगर सब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जुड़ते हैं तो जो 80 सीटों को लेकर आप टारगेट लेके चल रहे हैं, जो हिंदी राज्यों की 200 सीटों का टारगेट आपने बनाया है, उस पर कितनी चुनौती होगी? अगर उसमें आपकी सेंध लगती है तो जो 400 पार का आपका नारा है या फिर 370 बीजेपी की बदौलत आप चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा खलल पैदा हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी से और बहुत ही छानबीन करने का प्रत्याशी घोषित करती है और हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से हमारा कार्यकर्ता एक जो है गांव में एक बूथ पे एक जो है पोलिंग स्टेशनों पे जो है कार्य कर रहा है, उससे हमें
पूरा भरोसा है कि 370 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार हम इस आंकड़े को निश्चित ही प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राजेश दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से अब कांग्रेस भी इस पूरे गठबंधन का हिस्सा है, यूपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है, इससे पहले आपके मुख्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जहां छत्तीसगढ़ आपका प्रमुख राज्य था, कांग्रेस अच्छी कंडीशन में थी, मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अमित शाह की जो रणनीति थी उसके तहत वो आगे बढ़े और वही रणनीति अब लोकसभा में देखने को मिल रही है। यानी जो रणनीति है, जो भी कैंडिडेट है, जो परफॉर्मिंग कैंडिडेट है, उसको टिकट भी दिए जाएंगे और जिसका कामकाज अच्छा होगा उसको टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। यानी कामकाज के आधार पर भी अब जो चेहरे होंगे वो सामने आएंगे। तो जिस तरीके की जनता को जो उनका मॉडल पसंद आ रहा है, अगर वो फिर से पसंद आता है तो कांग्रेस तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में कमजोर है, तो कितनी बड़ी चुनौती आप दे पा रहे हैं? देखिए, आपका यह कथन कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर है, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2009 के चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस के पास बीजेपी से ज्यादा सीटें थी और 2014 और 2019 में इन्होंने जनता को जुमलेबाजी करके बेवकूफ बनाने में जरूर सफलता पाई थी, लेकिन जिस तरह से अब जुमलेबाजी को इन्होंने मोदी गारंटी में एक नया नाम दे दिया तो जनता इस बात को समझ रही है। और उत्तर प्रदेश में आज आप देख रहे हैं कि अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, जिस तरह से ये कानून व्यवस्था की दुहाई देकर के कह रहे हैं कि हमारी चुनावी तैयारी है। आपने देखा कि अभी आरओ का एग्जाम हुआ, एआरओ का एग्जाम हुआ और पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ, उसमें जिस तरह से माफियाओं ने और परीक्षा के रैकेटकर्ताओं ने जिस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है, उद्वेलित है। और पहले यह योगी जी की सरकार और मोदी जी की जो जोड़ी है इसको झुठलाने में लगे रहे, लेकिन जब आपने देखा कि प्रयागराज में हमारे नौजवानों के हृदय की धड़कन, जननायक जो न्याय के महान योद्धा के रूप में इस समय देश में जाने जा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और ये पुलिस परीक्षा की जो भर्ती का एग्जाम था इसको इन्होंने निरस्त किया। अब ये चुनाव को के डैमेज कंट्रोल करने के लिए इसको 6 महीने के आगे कराने की बात करते हैं, लेकिन इनसे आज नौजवान पूछ रहा है कि आप हमें ये बताएं कि आप 80 में 80 सीट किस आधार पर लेने की बात कर रहे हैं? क्या यह सीट जो है, जो ईवीएम हैकिंग है, वो आपको देगी या जनता देगी? तो आज जनता के रूप में आप मतदाता को, ठीक है राजेश जी, लेकिन कांग्रेस और सपा कितनी सीटें लेने का दावा कर रही है? अगर वो 80 सीटों का कर रहे हैं तो आपको कितने का दावा है? देखिए, इनका पूरा उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसका कारण है कि हम लोग तो ग्रामीण वो तो अभी उनकी जो सीटें हैं उसके आधार पर 80 सीटों का दावा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस और सपा किस आधार पर दावा कर रहे हैं? 80 में से 80 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी। हाँ, मुझे इस बात को कहने में ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले संतोष जी क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, राजेश जी जो भी कर रहे हैं, इनको पता है कि इनके नेता को इस देश की जनता कितनी गंभीरता से लेती है और जो इनका नेता जो है बनारस में जाके और वहां बोलता है कि यहाँ सब नशेड़ियों की भरमार है, यहाँ के जो नौजवान है नशेड़ी है, तो इस तरीके की भाषा का उपयोग करने वाला और उत्तर प्रदेश के नौजवानों से आशा करता है कि हमको जो है यहाँ चुनाव में सीटें मिलेंगी। इस तरीके की जो है भाषा का जो उपयोग करेगा उसको यहाँ का नौजवान जीरो देगा, जीरो, और जीरो भी इनकी शुरुआत होगी और जीरो पे ही खत्म होगी। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। राजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब दो लड़कों की जोड़ी काफी चर्चाओं में भी है और अब समाजवादी पार्टी ने भी जो टारगेट बनाया है, क्या लोकसभा को लेकर आपका टारगेट है और बीजेपी की जो रणनीति है कैसे उसका मुकाबला करेंगे? और जो बातें संतोष जी ने कही उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। तो राजन जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से अब आपकी क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है कैसे मुकाबला करेंगे? और अगर आप संतोष जी की बातें सुन पाए हो तो उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाया तो अपने साथी को सुन नहीं पाया जी, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से कम बचा है जी। जहाँ तक बात रही समाजवादी पार्टी की और इंडी गठबंधन की, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट पर मजबूत आगे जा रही है, काम कर रही है और मजबूती से काम कर रहे हैं लोग। पूरा रोड में भाई
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है गुल नहीं गुल खिला रहे हैं इस समय, भाजपा कह रही है कि गुल खिला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी पूरी फुलवारी खिलेगी। देखिए कैसे खिलेगी, जिस तरह से जो फुलवारी की इंडिया गठबंधन की खुलेगी, इंडिया गठबंधन की खुलेगी, पूरा देश जिससे महकेगा। क्योंकि जनता जान चुकी है मित्र, केवल भी जनता पूरी तरह जान चुकी है, मोदी जी ने अपने रिटायरमेंट का जो है प्लान तैयार किया है। क्योंकि अब जो इन्होंने अच्छे दिन की बात कही थी, मैं उसको नकारते हुए अब मैं कहने जा रहा हूँ कि सच्चे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए नारे बहुत अच्छे आप लगा रहे हैं राजन साहब, लेकिन जिस तरीके से अभी राजेश जी भी कह रहे थे, जो आपके सहयोगी हैं, आपके कहें कि गठबंधन का हिस्सा हैं और आप अच्छा समझौता आपका हुआ है, वो कह रहे थे कि बीजेपी किस आधार पर 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ठीक है, बीजेपी से हम जानेंगे, लेकिन अगर आप सूखड़ा साफ करने का दावा कर रहे हैं, आपका क्या आधार है? बीजेपी तो चलो कह सकती है कि अभी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर कब्जा बीजेपी का है, वो उसको आगे बढ़ाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कुछ आधार आप इसका बताएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो काम हुए, समाजवादी जी ने जो काम किए, 7 साल हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हीं कामों का नाम बदल करके फीता काटने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अगर 100 डायल जैसी व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 व्यवस्था, और उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के लिए 108 की व्यवस्था, रोड पर लोग एक्सीडेंट में दम तोड़ देते थे। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार थी, समाजवादी ऐसी सोच थी कि एक कॉल करिए तुरंत एम्बुलेंस हाजिर हो जाती है और तुरंत आदमी को इलाज मिल जाता है। तो ऐसी सोच के साथ हमने काम करने का काम किया उत्तर प्रदेश में। हमने किसानों के लिए काम किया था, किसानों की SAP 65 रुपया समाजवादी सरकार में बढ़ी थी। इस सरकार ने भी 4 दिन पहले मात्र 35 रुपया बढ़ा करके वाहवाही लूट रही। 7 साल में केंद्र में 10 साल हो रहे हैं और 7 साल राज्य में हो रहे हैं। 35 रुपया मात्र बढ़ाने का काम किया गन्ना किसानों का, और लूटने का काम कर, तो समाजवादी का काम बोलता है। अखिलेश यादव जी ने काम किया था। ठीक है, आपका काम बोलता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और मैं यहाँ डिबेट में नहीं तय कर सकता उस चीज को। बड़े नेता नहीं, क्योंकि आपके प्रवक्ता लगातार चर्चा कर रहे थे, हम लगातार जो डिबेट कर रहे हैं उसमें कह रहे थे कि भाई जो हमारा गठबंधन है उसमें अखिलेश यादव PM का चेहरा होंगे। देखिए, चूंकि मैं उतनी हैसियत नहीं रखता, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, और इस डिबेट में तय नहीं होगा, वो तय होगा इंडिया गठबंधन में तय होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा, संसदीय दल तय करेगा। इसके पहले भी पूर्ववर्ती कई सरकारों में चुनाव गठबंधन में हुए, प्रधानमंत्री बाद में ही तय हुए हैं चेहरे, तो चेहरा बाद में तय होगा। उसको लेकर के उस सवाल पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जो हमने ठीक है, आपने तमाम बातें कही, मैं संतोष जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ। 10 सेकंड। आपने देखा अभी पुलिस भर्ती परीक्षा किस तरीके से सरकार रद्द करनी पड़ी इनको। जब कोई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाता तो वो फेल माना जाता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 23 भर्तियां निकली इस सरकार में, 23 में से 19 भर्तियों के पर्चे लीक हो गए। ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, विफल सरकार है। योगी सरकार, मोदी सरकार पूरी विफलता का परिणाम है, विफल हो चुकी है, परीक्षा नहीं करा पाई। तो ये लोग परीक्षा नहीं करा रहे। 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात की थी, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार क्या, 2 लाख रुपया, 2 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए। तो ये जनता जवान खड़ा हुआ है, जिस ओर जवान चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जवान, देश का जवान, नौजवान, किसान, सब बच्चे जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, मोदी को हराने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपके 2 लड़के भी काफी जवान हैं और वो भी इसी पूरे नारे के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जी, मैं 2 सेकंड में लूंगा। जैसे आपने कहा मित्र 2 लड़के, तो मुझे इस शब्द से आपकी आपत्ति है। हाँ, बताइए क्या आपत्ति है? इसलिए आपत्ति है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व 5 साल जो है मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, और सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। और अखिलेश जो राहुल गांधी जी इस देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, तो लड़के कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगर मैं इस डिबेट में आप ही के कार्यकर्ता लड़के बोल रहे हैं, ठीक है, आप ही के कार्यकर्ता लड़के बोल रहे हैं, तमाम नेता बीच मंच पर आके लड़के बोल रहे हैं। नहीं मित्र, मैं कार्यकर्ताओं भावना का सम्मान करता हूँ, कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूँ कि लड़के न कहें। अगर मैं डिबेट में आपको कहूँ लड़के, तो क्या अच्छा लगेगा? मैं तो आपका नाम लूंगा। अरे आप ही ने उनके लड़के की इमेज बना रखी है, आप ही लगातार मंचों से कह रहे हैं 2 लड़के साथ आ गए हैं, जो लड़के पहले साथ में हुए थे। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। ठीक है राजन साहब, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी स्पष्टता रखी, इस पर बाद में चर्चा इस पर हो सकती है। लेकिन देखिए संतोष जी, तमाम तरीके से जो रणनीति है और जिस तरीके से अब आगरा भी जो न्याय यात्रा पहुंची है और जिस तरीके से बातें कही गई कि लोकतंत्र और संविधान जो खतरे में है, आगरा मोहब्बत का शहर है, बीजेपी सरकार ने नफरत फैला रखी है। अब यहाँ पर जो तमाम बातें अखिलेश यादव और राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर युवा वर्ग अगर उनके साथ रहता है तो बड़ा फर्क पड़ेगा। और तमाम बातें जो राजन साहब ने कही थी उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। संतोष जी, देखिए, मैं पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि 2 लड़कों की जो जोड़ी है उसको
देश की जनता, देश का नौजवान, देश का किसान, देश के महिला बुजुर्ग इनको गंभीरता से कतई नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पार्टी में ही इनके कार्यकर्ता इनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इनको लड़कों की जोड़ी बता के खत्म कर दे रहे हैं, तो जो है दो पहले भी जुड़े थे फिर जुड़ गए हैं, बेकार। तो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य, जिस तरीके से हमने अभी राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा किया भगवान राम का, जिस तरीके से हम काशी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम यहाँ के जो तीर्थ स्थल है, जो यहाँ के जो है भौगोलिक व्यवस्था, उसको जो है विस्तार देने की बात कर रहे हैं, उसकी योजनाओं को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, चाहे सड़क की योजना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे और सारी व्यवस्था हो, जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, जिस तरीके से हमने हेल्थ कार्ड जारी किए, जिस तरीके से जो है बहुत सारी योजनाओं को हमने जो है जमीन पे लाने का प्रयास किया है और लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हम उस भरोसे, उस विश्वास के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी 370। ठीक है संतोष जी, समय हमारे पास खत्म हो रहा है। राजन साहब, माफ कीजिए राजन साहब, राजेश जी आपका एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या राहुल गांधी पीएम फिर होंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यह इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है और बेशक कांग्रेस बड़ा दल है। अभी हम पीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मुद्दों के आधार पर जो इस लोकतंत्र में विश्वास करने वाले दल हैं, और आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में जितने दल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। उसके बाद चुनाव के बाद पीएम का चेहरा तय हो जाएगा। हम समझते हैं बड़ा दल होने के नाते पहला क्लेम देखिए बिल्कुल ठीक है, तो आपकी तमाम तर्क हैं, आपकी रणनीति है, चर्चा इस पर बहुत हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान है, सपा और कांग्रेस साथ में है, और यहाँ पर दो लड़कों की जोड़ी कमाल दिखा पाएगी या फिर बीजेपी की रणनीति काम आएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।